अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के WPF वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम WPF राउटेड इवेंट्स की बात करेंगे। अ राउटेड इवेंट इज़ अ टाइप ऑफ इवेंट दैट कैन इन्वोक हैंडलर्स ऑन मल्टीपल लिसनर्स, यानी आप एक से ज़्यादा चीज़ों को लिसन कर सकते हैं इन एन एलिमेंट्री रैदर दैन जस्ट एन ऑब्जेक्ट दैट रेज द इवेंट। सिर्फ यही नहीं है कि आप, इसका मकसद ये है कि आपने एक ऑब्जेक्ट राइज किया, राउटेड किया, और फिर जिस जिस के ऊपर आपने इम्प्लीमेंटेशन देनी थी वो सब के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो गई। It is basically a CLR event that is supported by an instance of the routed event class. It is registered with the WPF event system. Routed events have three main routing strategies which are as follows: direct event, bubbling event and tunnel event. सबसे पहले डायरेक्ट इवेंट की बात करते हैं। A direct event is similar to events in window forums, which are raised by element in which the event is originated. जैसे आपने बटन प्रेस किया, बटन के पीछे जो काम था वो आपने परफॉर्म किया। Unlike a standard CLR event, direct routed events support class handling, and they can be used in event setters and event triggers within your style of your custom control. A good example of direct event would be the mouse enter event. जैसे आप माउस इवेंट अंटर लेके जाएं तब आपका कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो। Bubbling event. A bubbling event begins with the element where the event is originated. Then it travel up to the visual tree. अब मेरे ख्याल में विजुअल ट्री आपको समझ आ गया कि किस तरह से बनना है। उस विजुअल ट्री के अंदर टू द अपर मोस्ट टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द विजुअल ट्री। सो WPF द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज़ मोस्ट लाइकली अ विंडो। तो वो नीचे से आप इसको ट्रैवल करवाते हुए जो विंडो तक जाते हैं वो कैसे परफॉर्म होंगे, दैट नोन एज अ बबलिंग इवेंट। नेक्स्ट आपका जो इवेंट है दैट वाज नोन एज द टनल इवेंट। Event handlers on the element tree root are invoked, and then the event travels down the visual tree to all the children nodes until it reaches the element in which the event is originated. बबल में तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता था, टनल में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। द डिफरेंस बिटवीन अ बबलिंग एंड टनल इवेंट इज दैट अ टनलिंग इवेंट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द प्रीव्यू, जबकि ट्रैवल आपका करता है। इन अ WPF एप्लीकेशन इवेंट्स आर ऑफन इम्प्लीमेंटेड एज अ टनलिंग बबलिंग पेयर, सो यू विल हैव टू प्रीव्यू माउस डाउन एंड देन अ माउस डाउन इवेंट. Given below is a simple example of a routed event in which a button and three text blocks are created with some properties and events. आ जाइए जी, हम इसको क्रिएट करते हैं। राउटेड इवेंट के नाम से हम बनाने के लिए एक क्लोज कर देते हैं सोल्यूशन को। WPF राउटेड इवेंट एग्जाम्पल। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर ग्रिड के अंदर स्टैक पैनल लेके आ रहे हैं और मार्जिन 20 बटन बेस डॉट क्लिक स्टैक पैनल अंडरस्कोर क्लिक। सबसे पहले आप ऊपर देखें, हाइट है 450, विड्थ 604, एंड यहाँ पे हमने विंडो क्लिक दिया हुआ है। यू जस्ट वॉच इट आउट। तो टाइटल मेन विंडो, हाइट इज इक्वल टू 350, विड्थ इज इक्वल टू 525। इसमें जो आपने ऐड करनी चीज़ वो है बटन बेस डॉट क्लिक। बटन की स्पेलिंग क्या है?
चलिए पहले हम नीचे वाला बना लें, फिर हम ऊपर आते हैं। ग्रिड के अंदर आपने एक स्टैक पैनल लिया, स्टैक पैनल को हमने मार्जिन 10 दे दें। इससे ये फ़र्क पड़ा कि ये जो आपका टोटल विंडो है इसके 10 मार्जिन के अंदर आपका काम परफॉर्म होगा। टेक्स्ट बॉक्स लेना जी, txt1 font size is equal to 18, margin 5, text is equal to, this is a text block 1। आप टेक्स्ट ब्लॉक 1 के लिए दोनों तरीक़ों से ले सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट ब्लॉक 1 पड़ा हुआ है, टेक्स्ट ब्लॉक्स 1 टेक्स्ट के अंदर लिख दें दिस इज़ टेक्स्ट ब्लॉक नंबर 1। इसकी प्रॉपर्टी में फ़ॉन्ट साइज़ 18 करें, मार्जिन 5 करें। फ़ॉन्ट साइज़ 18, मार्जिन 5, इससे वो थोड़ा सा अंदर हट जाएगा। और नेम इसका दे दें टेक्स्ट 1। txt1 हाइट देना चाहें तो दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको हमने लिया 3, आपने टेक्स्ट बॉक्स, अब देखें टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट बन गया, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, यू कैन सी दैट टेक्स्ट ब्लॉक नंबर 1, 2 and 3। साथ में इसका प्रीव्यू करें तो ये आपको स्टैक पैनल, ग्रिड के अंदर स्टैक पैनल के अंदर टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, इसका लॉजिकल व्यू भी आ गया। जब आपका स्टैक पैनल जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद आपने एक बटन रखना है। मैं यहाँ से बटन को बटन की आप मार्जिन 10, कंटेंट और विड्थ 80 कर दें, विड्थ 80, मार्जिन 10, कंटेंट क्लिक मी, अगर आप गौर करेंगे ये स्टैक पैनल से आउट वहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये कोई इस तरह से शेप, जैसे वो स्टैक पैनल में आएगा वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लेगा। विड्थ इज इक्वल टू 80, कंटेंट क्लिक मी हो गया, मार्जिन 10, और क्लिक के अंदर आपने बटन क्लिक देना है। क्लिक के अंदर बटन अंडरस्कोर क्लिक, ये आपका जो है वो परफॉर्म हो गया। बटन बेस डॉट क्लिक, यहाँ लिखेंगे विंडो क्लिक, ये आपका जितना जैमल का पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया। हाँ जी, स्पेल सही लिखें, बटन बेस डॉट क्लिक इज इक्वल टू डबल कोर्स विंडो क्लिक। अच्छा, अब हम जैमल पार्ट से GUI इंटरफेस बनाने के बाद
सी शार्प कोड की तरफ आ गए फॉर द क्लिक इवेंट्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर बटन, स्टैक पैनल एंड विंडो। अब ये कैसे आएगा? जैसे ही आप क्लिक पे करते हैं तो ये आपकी कोई इस तरह से बटन क्लिक के पीछे इवेंट्स आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज़ है, और यूजिंग सिस्टम डॉट विंडो देखिए हमारे पास आ रहा है, ये यूजिंग सिस्टम डॉट विंडो क्लास है। फिर उसके बाद WPF राउटेड एग्जाम्पल जो हमने बनाई है राउटेड इवेंट के नाम से। फिर पब्लिक पार्शियल क्लास मेन विंडो जो है वो विंडो के साथ इनहेरिटेड हो गई। मेन विंडो इनिशियलाइज कंपोनेंट है, मेन विंडो इनिशियलाइज कंपोनेंट यहाँ तक कंप्लीट है। बटन अंडरस्कोर क्लिक के अंदर सेंडर और राउटेड इवेंट आर्गूमेंट्स दोनों आ रहे हैं। अब इसमें देना है text1 डॉट टेक्स्ट बटन इज क्लिक्ड। आपने जैसे ही वो नाम चेंज किया तो text1 डॉट जो है बटन इज क्लिक्ड। दूसरा दफ़ा प्राइवेट वाइड स्टैक पैनल क्लिक ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्गुमेंट्स। text2 डॉट क्लिक इवेंट इज बबल टू स्टैक पैनल, और फिर प्राइवेट वाइड विंडो क्लिक ऑब्जेक्ट सेंडर राउटेड इवेंट आर्गुमेंट्स text3 क्लिक इवेंट इज बबल टू विंडो। ये दो जो चीज़ें मैं आपके लिए कॉपी कर रहा हूँ, ये जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी हवाले से। एक विंडो क्लिक का आ गया और एक स्टैक पैनल क्लिक का आ गया, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे व्हेन यू कंपाइल तो आपके सामने 3 टेक्स्ट बॉक्स आ गए। अब आप गौर कीजिएगा, जैसे ही मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया तीनों के तीनों चेंज हो गए। ये कैसे हुआ? हालांकि आपने गौर किया कि आपने सिर्फ एक फंक्शन बटन 1 का क्लिक किया, बटन 1 पे प्रेस किया ना आपने स्टैक पे कुछ नहीं किया, आपने विंडो तक नहीं किया। लेकिन ये राउटेड कैसे हुए? पहला तो डायरेक्ट हो गया ना, टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर तो एलिमेंट आपके डायरेक्ट वैल्यू से आ गए। दूसरे में आपने जाना था तो वो कैसे हुआ? स्टैक पैनल क्योंकि एलिमेंट था। जब आप इसको व्यू करते हैं, ये देखें स्टैक पैनल यहाँ से बबलिंग हो रही है। बबल का मतलब है कि नीचे से वैल्यू क्लिक मी से उठते उठते कहाँ पहुँची? स्टैक पैनल पे। ठीक है, जब वो स्टैक पैनल पे पहुँचती है तो फिर वो विंडो तक पहुँच जाती है। तो text2 के अंदर भी हमने इसी तरीके से परफॉर्मेंस की कि क्लिक इवेंट इज़ बबल टू द स्टैक पैनल। पहले इंफॉर्मेशन नीचे से आपकी ऊपर की तरफ गई और उसने काम परफॉर्म किया। यानी एक ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग नहीं हो, मोर देन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की जो हैं वो आपके साथ इवेंट के साथ राउटेड हो जाएं। ये इसका बेसिक फंक्शन था। If you want to stop the routed event at any particular level, then you will need to set the e.handle is equal to true. आप चाहते हैं कि नहीं, आप इसको भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे e.handled, मैं कहता हूँ जी नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो e.handled is equal to true कर दें, वो आपकी बबलिंग नहीं करेगा। अब जैसे ये इसको देखते हैं चला के, आप क्लिक मी किया तो आपने देखा कि इस जगह वो स्टॉप हो गया। इधर गौर करें आमिर, देखें ये स्टॉप रहा जबकि ये और ये अफेक्टेड हुए। तो जिसको आप ट्रू करेंगे उसका हैंडल जो है वो बंद होगा, जैसे ये मैंने हैंडल किया था। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कस्टम राउटेड इवेंट्स। इन .NET फ्रेमवर्क कस्टम राउटेड इवेंट्स आर आल्सो बी डिफाइंड। इसको इतनी देर में हम शट डाउन कर दें, यस कर दें। Declare and register your routed event with system call register event. Specify the routing strategy, bubble, tunnel and direct. आपको डिसाइड करना होगा। अब मेरे ख्याल में बबल समझ आ गया, टनल और डायरेक्ट भी।
provide the event handler. Let's take an example to understand more about custom routed events. Follow the steps given below. Create a new WPF project with WPF custom routed event. मैं इसी नाम से बना लेता हूँ, WPF custom routed event, new project. Okay. राइट क्लिक ऑन योर सोल्यूशन एंड सेलेक्ट ऐड न्यू आइटम. जैसे ही हम वेट करेंगे जी, न्यू आइटम ऐड करें, ऐड न्यू आइटम. इसमें ऐड करना चाहिए ना, ऐड न्यू आइटम. जब आप ये करेंगे, द फॉलोइंग ड्रॉ लॉग विल बी ओपन, कस्टम कंट्रोल WPF एंड द नेम माई कस्टम कंट्रोल. तो हम वेट करेंगे कि ये हमारे पास नया आने दे. तो विंडोज़ WPF के बाद पेज WPF, फिर यूज़र कंट्रोल WPF, एक नीचे आपके पास कस्टम कंट्रोल का नाम से आएगा. Click the add button to view and we'll see the two files, themes generic.xaml and mycustomcontrol.cs will be added in your solution. The following XAML code sets the style of the custom control in generic.xaml file. आप उसको generic.file जो है XAML की उसमें करेंगे. अब ये लोड कर रहा है. अब हमने यहाँ पे ये हमारे पास आ गया. इसके अंदर हमने कस्टम कंट्रोल, देखें ये कस्टम कंट्रोल आ गया. ये आपने ऐड कर लेना है. माई कस्टम कंट्रोल के नाम से मैं इसका नाम दे रहा हूँ, माई कस्टम कंट्रोल. जब हम माई कस्टम डॉट कंट्रोल के नाम से इसको देंगे तो दो फाइल्स बेसिकली बनेंगी. वी शुड वेट फॉर दैट. ये कस्टम कंट्रोल आ गया. डू यू सी दैट कि यहाँ पे एक बनी माई कस्टम कंट्रोल .cs और एक आपकी फ़ाइल बनी है यहाँ पे माई कस्टम कंट्रोल .cs. तो आपकी generic.xaml फाइल, generic.xaml फाइल drag from the, ये हमने क्या हमने PF वाली किया है. आई थॉट हमने कस्टम कंट्रोल PF वाला नहीं किया. दोबारा से इसको करें, ऐड न्यू आइटम, यहाँ WPF पे करें. ये गलती ना कीजिएगा जो अभी मेरे से हो रही थी. मैंने कस्टम कंट्रोल किया लेकिन माई कस्टम कंट्रोल PF वाला हमने करना है, WPF वाला ऐड कीजिए. तो ये दो फाइलें बनाएगा, ये जो मैं अभी नहीं आ रही थी. एक बनाई थी generic.xaml और दूसरी फाइल आपकी होगी माई कस्टम कंट्रोल .cs के नाम से. ये दो फाइल, अगर आपकी फ़ाइल जेनेरिक वाली नहीं आई तो इसका मतलब है कि आपने गलती की है कहीं. अब सबसे पहले generic.xaml फाइल को ओपन करें. इसके अंदर रिसोर्स डिक्शनरी होगी और अगर आप गौर करें तो ये generic.xaml, तो ये रिसोर्स डिक्शनरी आपके सामने आ रही है. इसमें एक पूरा स्टाइल दिया गया है. वो स्टाइल क्या है? टारगेट टाइप, एक्स टाइप, लोकल, माई कस्टम कंट्रोल. आपने कहा जी माई कस्टम कंट्रोल. सेक्टर प्रॉपर्टी इज इक्वल टू टेम्पलेट, सेक्टर प्रॉपर्टी इज इक्वल टू मार्जिन, वैल्यू इज इक्वल टू 50. इसको चेंज करें. और दूसरी कौन सी वैल्यू थी जी? दूसरी वैल्यू है 50. वैल्यू इज इक्वल टू 50. इसके बाद सेक्टर प्रॉपर्टी है आपकी टेम्पलेट. प्रॉपर्टी ये हमने बंद नहीं किया. इज इक्वल टू टेम्पलेट. सेटर प्रॉपर्टी इसको किया, टेम्पलेट को ओपन है, सेटर डॉट वैल्यू
setter dot value control template target type setter dot target type x type local my custom control x type local my custom control। फिर आपने बॉर्डर बनाना है बैकग्राउंड टेम्पलेट बाइंडिंग बैकग्राउंड टेम्पलेट बाइंडिंग बैकग्राउंड बॉर्डर ब्रश बॉर्डर थिकनेस। इसके अंदर हमने एक नया समझ लें कि कस्टम कंट्रोल में इसके अंदर बटन हमने ऐड किया है और वो यहाँ पे है। लेट्स सपोज ये पार्ट बटन है, कंटेंट इज इक्वल टू क्लिक मी, कंट्रोल टेम्पलेट आपकी सारी बंद हुई, सेटर डॉट वैल्यू बंद हुई, आपकी ये जेनेरिक की फाइल कंप्लीट है। Given below is the C# code for the my custom control class which inherit from the control class in which custom routed event click is created for the custom control। अब आपने वो जो custom control है इसकी फाइल पे जाना है और यहाँ पे आपने एक यूजिंग करना है और यूजिंग आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पे system.windows.controls वो आपने पहले ऐड किया हुआ है, सो यू डोंट नीड इट फर्दर। अब इसके पास नीचे आ जाएं, इवेंट्स के ऊपर पब्लिक क्लास माई कस्टम कंट्रोल माई कस्टम कंट्रोल ये आपकी इनहेरिटेंस हो गई। अब सेकंड काम क्या करना है, माई कस्टम कंट्रोल के अंदर आपकी स्टैटिक के अंदर माई कस्टम कंट्रोल डिफ़ॉल्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी और ये आपकी डिफ़ॉल्ट की प्रॉपर्टी हमने इसके अंदर दे दी डॉट ओवरराइड मेटा डाटा न्यू फ्रेमवर्क प्रॉपर्टी। ये पूरा आपका यहाँ तक कंप्लीट। बेसिकली अब हम कोडिंग में कर क्या रहे हैं, पब्लिक ओवरराइड वाइड ऑन अप्लाई टेम्पलेट बेस डॉट अप्लाई टेम्पलेट आपकी कई वर्जन बटन इज इक्वल टू गेट टेम्पलेट वो जो हमने जेनेरिक के अंदर दिया था उसको हमने लेना है एज अ बटन। इफ बटन नॉट इज इक्वल टू नल बटन डॉट क्लिक इज इक्वल टू बटन अंडरस्कोर क्लिक। फिर इसी तरह से बाकी फंक्शन बाइंड बटन अंडरस्कोर क्लिक और रेज क्लिक इवेंट। सिमिलरली आपके इवेंट मैनेजर है डॉट रजिस्टर आउट इवेंट और फिर राउट इवेंट हैंडलर क्लिक और पूरा आपने अपना कस्टम का यहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। मैं आसानी के लिए यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। जब आप ये काम परफॉर्म कर लेंगे तो फिर आप हियर इज़ द कस्टम राउटेड इवेंट इम्प्लीमेंटेशन इन C# विच विल डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स व्हेन द यूज़र क्लिक्स इट। अब आपने ये कब परफॉर्म करना है, मेन विंडो में आना है। ज़ाहिर है वो आपका मेन विंडो ये डॉट XAML है और ये आपकी डॉट CS है। जब आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो प्राइवेट वाइड माई कस्टम कंट्रोल अंडरस्कोर क्लिक और फिर आप मैसेज बॉक्स डॉट शो करेंगे इट इज़ द कस्टम राउटेड इवेंट फॉर द कस्टम कंट्रोल। तो इसको हम परफॉर्म कर लेते मेन विंडो के बाद। इम्प्लीमेंटेशन इन मेन विंडो डॉट XAML टू एड द कस्टम कंट्रोल विद द राउटेड इवेंट क्लिक। आपने सबसे पहले ग्रिड के अंदर जाके ये आपने लोकल माई कस्टम कंट्रोल जो है वो ऐड करना है। अगर आप अब गौर करेंगे टूल बॉक्स में तो मेन विंडो डॉट XAML में आपको टूल बॉक्स के अंदर आपको कस्टम कंट्रोल्स नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ये आपने बनाए हुए हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जब आप लोकल माई कस्टम कंट्रोल करेंगे अभी क्योंकि आपका इनवैलिड मार्कअप है, आपने इसकी वजह क्या है कि आपने मेन विंडो और ये जो आपकी XMLNS थी ये लोकल वाली आप लोग ऐड नहीं कर पाते। जब तक आप इसको XMLNS को ऐड नहीं करेंगे कि ये कहाँ से आपका राउट हुआ है CLR नेम स्पेस तो आपका कंट्रोल नहीं आता है। तो सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्ट को जाके ये बताना होता है कि आपका राउटेड इवेंट जो है वो कहाँ से गेट होगा। हमारी WPF कस्टम राउटेड इवेंट के नाम से फ़ाइल थी, उसका हमने CLR जो है वो परफॉर्म कर दिया। जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो देन आपके सामने